अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हुमायूं नगर पुलिस की जानिब से हाल ही में एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद जावेद है, जो पुराने शहर के रहने वाले हैं, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए 3rd डिग्री की और इस कदर उनको मारा कि उनके दोनों किडनी फेल हो गए और उनकी हालत बहुत बुरी है, जो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ऑटो यूनियन के सदर जनाब अमानुल्लाह खान के अलावा उनकी टीम ने ये काम की शुरुआत की कि ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने की जरूरत है। जिस तरह से हुमायूं नगर हमेशा बदनाम रहा है, कभी रुपये लेने में करप्शन के अगर आप इतिहास देखेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के ताल्लुक से, तो हुमायूं नगर नंबर 1 पे आएगा। पूरी तरह से करप्ट पुलिस स्टेशन है ये, और इसमें पुलिस वाले भी तकरीबन इसी तरह से काम करते हैं, बिना रुपये लिए कोई काम नहीं करते। अब तो इल्जाम है इंस्पेक्टर पर, जो रुपये लेकर भी इनको मारा पीटा है, जबकि इनके पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, कोई ऐसी बात ही साबित नहीं हुई है कि ये चोरी करे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। सारा क्या है ये माजरा हम इस रिपोर्ट में देखते हैं, और जनाब अमानुल्लाह खान के अलावा दीगर लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, कुछ दिन पहले हुमायूं नगर पुलिस की जानिब से मोहम्मद जावेद नामी एक ऑटो ड्राइवर, जिनकी उम्र 50 से 55 साल है और वही घर के जिम्मेदार है, और उनकी ईमानदारी उनके लिए जानलेवा बनी। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सवारी को छोड़ते हैं और 4 से 5 बैग ऑटो में रहते हैं, और वो पूरे बैग ले लेता है लेकिन एक बैग छोड़ देता है। उसके बाद ये रात का वक्त होता है, दूसरी सवारी लेकर चले जाते हैं। जब घर जाने पर मालूम होता है कि एक बैग है, तो वो फिर दूसरे दिन सुबह इसी पैसेंजर जो इनके पास बैठा था और जिसको जहाँ पर छोड़े थे वहाँ आते हैं और वो बैग देते हैं, लेकिन वो उल्टा इनसे पूछता है कि इसमें 4 लाख रुपए थे, वो कहाँ है। ये ईमानदारी इनको भारी पड़ी। ये कहने लगे कि भाई मैंने कोई रुपये नहीं देखा और ना ही तो बैग, लेकिन वो लगातार 4 लाख रुपए का बात करता रहा और इन पर इल्जाम लगाता रहा। इसके बाद पुलिस स्टेशन ले आया और पुलिस की जानिब से बिना तहकीक करे इनको सुबह से शाम तक बिठाया जा रहा था, 3 से 4 दिन, और इसी दौरान 3rd डिग्री भी इनके साथ की गई और इनको इस कदर मारा गया कि इनके दोनों किडनी फेल हो गए और इनके पैरों में भी जख्म आ गए। बड़ी अफसोस की बात है। जब ये पुलिस देखी और ये पुलिस स्टेशन में जब थे, तभी हमने ये खबर बताई थी, इनके फर्जन की इंटरव्यू लेकर डाला था कि कैसे पुलिस का जुल्म हो रहा है। उसके दूसरे दिन फौरन इनको छोड़ा गया, ये कह करके इनका इलाज करा लो, हम जब बुलाए जब आना। पुलिस की इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की लापरवाही के जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े बातें और दावे करने वाले पुलिस के आलादेदार और हुकूमत। जरा हुमायूं नगर का पुलिस का हाल देखें तो पता चलेगा आपको कि किस तरह से ये मजलूम मजबूर गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। वो बेकसूर जिसको वो बैग के बारे में मालूम ही नहीं, लेकिन उस पर इस कदर उनको उनके साथ मारपीट की कि वो अब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। घर के वो जिम्मेदार हैं। इसकी इत्तला मिलते ही फौरन जनाब अमानुल्लाह खान, जो ऑटो यूनियन के सदर हैं, इनके अलावा एम.ए. अजीमुद्दीन, एस.के. मामू, अत्तर अहमद, मोहम्मद फारूक और महबूब के अलावा दीगर लोग यहाँ पर पहुंचे और जायजा लिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब अमानुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे कि किस तरह से एक गरीब को मारा गया, पीटा गया। आने वाले वक्त में फिर कभी कोई पुलिस वाला इस कदर हिम्मत ना करे कोई आम आदमी को मारने की इस कदर। इसके लिए वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिसमें ऐसे पुलिस वाले सस्पेंड हो। नाजरीन, हम वाजे कर दें कि लगातार हैदराबाद की पुलिस यूपी पुलिस बनती जा रही है। उसको पता चल चुका है कि कोई भी आवाज उठाने वाला यहाँ पर नहीं, कोई भी पुलिस के खिलाफ कोई स्टोरी चलाने वाला नहीं, कोई भी हुकूमत से सवाल करने वाला नहीं, कोई भी पॉलिटिशियनों के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं। सारे के सारे चापलूसी करने वाले दलाल ब्रोकर बन चुके हैं। ये पुलिस को अच्छी तरह मालूम हो गया है और इसी तरह पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और ऐसे गरीब मजलूम लोगों पर जुल्म कर रही है। जरूरी है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अमानुल्लाह खान ने ये मुहिम को शुरू किया है, आगे जारी रखेंगे और जब तक जारी रखेंगे तब तक ऐसे पुलिस वाले बर्खास्त ना हो। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मोहम्मद अमानुल्लाह खान, तेलंगाना ऑटो ड्राइवर जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। पिछले 51 साल से मैं ऑटो ड्राइवर यूनियन की सदारत करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी में ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया कि जबकि ऑटो ड्राइवर अपने तौर से जो भूला हुआ जो बैग है वो पुलिस वो जाके पैसेंजर के घर जाके उसको वापस लौटाता है, तो पैसेंजर का दावा ये है कि इसमें 4 लाख रुपए थे, लिहाजा उसको ले जाके कंप्लेंट हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया जाता है और उसको ऑटो ड्राइवर के हमारे जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले वो हमेशा उनको आस लगी रहती है 4 लाख रुपए अगर मिल जाएंगे
तो 1 लाख रुपए तो पुलिस वालों के हाथ लगेंगे। ये सोच के वो लोग जो है उसको 3rd डिग्री मेथड्स का पूरा इस्तेमाल किया गया। ये कौन सा कानून है कि किसी को आप बोलते हैं कि फ्रेंडली पुलिस, क्या फ्रेंडली पुलिस बोले तो क्या 3rd डिग्री मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है कि अमीर जो रहता है उसका जो है पुलिस अमीर दोस्त है, गरीब की दुश्मन है। लिहाजा ऑटो ड्राइवर को जो बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और 3rd डिग्री तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया गया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज पिछले 4 दिन मुसलसिल पुलिस स्टेशन हुमायूंनगर में रखा गया। 23 तारीख, 24, 25, 26 तक रखा गया और ये बोलकर छोड़ा जाता है कि तुम्हारा जाति घर है, उसको रहन रख के 2 लाख रुपए ला के देना, तो ये बोलकर छोड़ा गया। तो ऐसे ही पुलिस हमारी आज ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जो है इस तरह ऑटो रिक्शा ड्राइवर होने के नाते, गरीब आदमी होने के नाते क्या हासिल किया तुमने? कुछ भी हासिल नहीं किया। क्या मिला? बैग नहीं मिला। वो बिल्कुल बेकसूर था इसलिए जाकर घर को बैग दिया। तो लिहाजा आज हम ये बोल रहे हैं, आज कोविड का मसला है, आज ओमिक्रॉन का मसला है, हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम किसी तरह की जिद्दोजहद हम नहीं कर रहे। अलबत्ता 8 दिन 1 हफ्ते भर का टाइम देते हैं सरकार को। हमारा ये मुतालिबा है कि ये जो मारने वाले जो पुलिस वाले हैवान हैं, जानवर हैं, इन जानवरों को जो न सिर्फ सस्पेंड बल्कि उनको जो है उनको डिसमिस किया जाए। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लायक नहीं है, तो लिहाजा उनको डिसमिस किया जाए। और मैं 1 हफ्ते में अगर हुकूमत अपना इक़दाम नहीं करती, इन लोगों को हटाती नहीं और उस ड्राइवर को पैसे से, रुपए से, हर तरह से मदद अगर नहीं करती, तो मैं 1 हफ्ते के बाद मैं मरम्मत बनने के लिए मैं तैयार हूँ। 1 हफ्ता हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे, ये कहते हुए कि जो कुछ हुआ गलत है। ये पुलिस, ये ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? ये ऑटो ड्राइवर का नाम मोहम्मद जावेद है। आज दवाखाने में कल 54 है। कल मैं दवाखाने गया था, अवेसी हॉस्पिटल में, वो पूरा टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। आज उसके गुर्दे जो है लाचारा हो गए हैं, तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो एक इंसान की ज़िंदगी इस तरह तबाह होती है। पुलिस वाले जो हिफाजत करना चाहिए वो लोग किसी को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो ज़रूर उसका हम बदला लेंगे। ज़रूर पुलिस वालों को सजा दिला के रहेंगे। पुलिस जुल्म बंद करो। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार जो लोग हैं मारे हैं, तकरीबन 7-8 लोग मारे हैं एट ए टाइम, 7-8 लोग मारे हैं। तो लिहाजा उसका हम बदला लेके रहेंगे। उसको जब तक उनको सजा नहीं मिलती हम खामोश नहीं बैठेंगे। खुदा। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। हम जाके उनके मकान गए, गाजी मिल्लत कॉलोनी में उनका मकान है, और हम जो है उनकी माशी हालत देखे और बहुत बुरी हालत है। महल्ले में इतना अच्छा नाम है, हर कोई वो आदमी को बोला कि अरे ईमानदार आदमी ये कैसे चोरी कर सकता, ईमानदार आदमी ये कैसा बैग ले सकता, ये ईमानदार आदमी ऐसा कैसा बैग में से पैसे लेके दबा सकता। इस तरह की बात हो रही है। वो फैमिली के बारे में पूरे महल्ले में तायद हो रही है, पूरे महल्ले में तारीफ हो रही है। हमको इंसाफ, वी वांट जस्टिस। हमारा वी वांट जस्टिस। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शोबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 99-080-350-23 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।